Big breaking news, Shiba Inu coin already give 450% profit. ठीक है जी, 450% प्रॉफिट एक बार फिर आज के दिन 17 से 20% बुलिश करता हुआ नजर आ रहा है। 26 से ऊपर वैल्यू पहुंच चुकी है 40 के साथ। मैं यूएसडी के अंदर आप लोगों को बता रहा हूं 0.0000227 समथिंग के ऊपर जो है वो प्राइस पहुंच चुकी है। ये करंट इस वक्त जो है प्राइसेस हैं जो 25-26 इस पोजीशन के अंदर चल रही है यूएसडी के अंदर, आपको बता रहा हूं। ये वो रेशियो है जो आप लोगों को पहले मैंने इसी मंथ के जो है वो फरवरी के अंदर मैंने आपको बताया था। क्या शिबा इनू की प्राइस इन 2024 जो है वो मैंने प्रेडिक्ट की थी। एआई के अंदर भी क्या कहता है कि प्राइसेस जो हैं वो 40 के साथ 2 से आगे बढ़ती हुई 32 तक जा सकती हैं, और इस वक्त बिल्कुल 32 के करीब है, यानी कि 27 के अंदर जो है वो शिबा इनू कॉइन पहुंच चुका है, जो किसी ने नहीं सोचा था। और हकीकत बात है, किसी को ये पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो शिबा इनू कॉइन हाल्विंग पीरियड से पहले ही मार्च के मंथ में इन 2024 ये इस रेशियो के अंदर पहुंच गया, जो ये चीज बता रहा है कि हाल्विंग पीरियड के बाद प्राइसेस 1 पैसा या 1 रुपी तक इजीली अप्रोच कर सकती हैं। $15 बिलियन की मार्केट कैप इस वक्त शिबा इनू कॉइन बना चुका है। आपको मैं ये बता रहा हूं, आप लोग जाके रैंकिंग चेक कर सकते हैं, मार्केट कैप देख सकते हैं। जो आपको याद होगा, जो मेरे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था कि 15 ये जो $10 बिलियन $5 बिलियन ये तो ऑडियंस ऐसी इनको सपोर्ट करने वाली है कि कल को जब इन्वेस्टमेंट का टाइम होगा यही इसकी जो है वो सारी पूरी कर देंगे। $15 बिलियन तो ईजिली इनका बन जाएगा, और वही हुआ कि $15 बिलियन तक पब्लिक ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके फेंक दी। कौन कौन सा प्रोजेक्ट इस वक्त शिबा इनू के नीचे रैंकिंग कर रहा है आप देख लें। बिटकॉइन है ऊपर, एथेरियम है, यूएसडी है, उसके बाद आल्ट कॉइन्स हैं, सॉरी यूएसडी के तरह के जो है वो यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स हैं। ठीक है, इसमें XRP आ जाता है, डॉज कॉइन आ जाता है। AVAX 11 नंबर पे रैंक कर रहा है, और उसके नीचे 12 नंबर पर शिबा इनू कॉइन रैंक कर रहा है। ठीक है, $15 बिलियन की मार्केट कैप। ठीक है, उसके नीचे मैटिक, जितने भी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स है क्रिप्टो मार्केट के सब इस रैंकिंग में बिछाड़ के रख दिए। नीचे सारे ट्रेड कर रहे हैं। 9वें नंबर पर आई थिंक डॉज कॉइन ट्रेड कर रहा है, जस्ट 1 पॉइंट ऊपर, 1-2 पॉइंट ऊपर। तो शिबा इनू कॉइन यहां पे दाड़े मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। क्या जबरदस्त बुलिश दे रहा है, दोबारा से बुलिश दे दिया है, और ये लोगों को फायदा ही है। जितना बुलिश कर रहा है उतना फायदा दे रहा है। मुझे एक वो कमेंट याद आ गया कि भाई जिस तरह मार्केट बुलिश कर रही है, मुझे नहीं लगता कि हाल्विंग पीरियड के अंदर जो है वो मार्केट नीचे गिरेगी। लग तो यही रहा है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी भी यहाँ पर 80% चांसेस है कि मार्केट ने गिरना है। गिरती कितनी है ये देखने वाली बात है। देखिए, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये बात याद रखिएगा। मैं अभी फिर से आपको रिपीट कर दूं कि लोग भूल जाते हैं चीज़ों को, या लोग समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। लोग समझते हैं कि मार्केट बुलिश कर रही है, अब ये नीचे नहीं गिरेगी, अब ये आगे जाएगी। देखें, होता है क्या कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है ना, इसने जो है वो सांस लेनी होती है। अगर मार्केट आगे बढ़ रही है, नीचे नहीं आ रही, आप खुद देखेगा कि एक टाइम में वो दोबारा नीचे आएगी। करते वो उस पॉइंट पर आएगी, फिर उसने बुलिश करना है। फिर अगर गिरती फिर नीचे जाते हुए इसको टाइम नहीं लगेगा। तो ये क्रिप्टो मार्केट का हुस्न है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक ब्यूटी है क्रिप्टो मार्केट की, और ये होता ही होता है। तो ट्रेडिंग जो है वो इसको कहते हैं, बुलिश भी होता है, बेरिश भी होता है, दोनों चीज़ें साथ साथ है। अगर पंप हो रहा है ना, तो डंप भी साथ जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि ये चीज़ होनी है, डंप आना है, बेरिश होनी है। मार्केट ब्लड बाथ भी बन सकती है, ये आप लोगों के सामने, आपकी आंखों के सामने होगा। लेकिन कितना होता है ये देखने वाली बात है। हाल्विंग पीरियड आएगी, हाल्विंग पीरियड में प्राइसेस गिरेंगी, कितनी गिरती हैं ये देखने वाली चीज़ें होंगी। आल्ट कॉइन्स कितने गिरते हैं ये भी देखने वाला होगा। तो सब देखेंगे हाल्विंग, क्योंकि एक बैड इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर। सबको पता है कि प्राइसेस गिरेंगी। लोग क्या करेंगे, उस टाइम के अंदर जो है वो निकालना शुरू कर देंगे पैसा।
ऐसे झट से पैसा निकालेंगे, मार्केट गिरेगी, गिरते 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 बिल्कुल जो है ना नीचे जा गिरेगी। तो ये टाइम है आप लोगों के पास कि आप लोग 25% 50% के हिसाब से जो है वो बीच में से पैसा निकालेंगे। मार्केट कल को गिरेगी, फिर आस्ता आस्ता करती करती मार्केट ने फिर जो है वो वही बात है कि ऐसा डंप देना ना, फिर आप सोचते रह जाओगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो प्रैंक हो गया भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझें, अपने माइंड में बिठा लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शिबा इनू कॉइन, यही ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों ने शेयर करनी थी कि इस वक्त रैंकिंग में भी आगे बढ़ चुका है, $15 बिलियन की मार्केट कैप भी दे चुका है, रैंकिंग बड़े बड़े कॉइन से ऊपर निकल चुकी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन की, उसकी वैल्यू भी जो है वो $1000 बिलियन से आगे बढ़ चुकी है, तकरीबन $1200 बिलियन तक जो है वो पहुँच चुकी है। अगर बात करें थीरियम की, तो वो भी यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप सेट कर उसके बाद की है। और बड़ी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो इन ही तकरीबन 20 से 25 कॉइन्स हैं जो टॉप के, जिनके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है बिलियंस ऑफ डॉलर की। उसके बाद मिलियंस आ जाते हैं, तो मिलियंस इकट्ठा करें तो वो एक इतना बड़ा फिगर तो नहीं बनता। लेकिन मार्केट के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यही टोटल मार्केट होती हैं, तकरीबन 70 से 85% मार्केट जो है वो तकरीबन ये 25 प्रोजेक्ट 30 प्रोजेक्ट जो है वो इनके अंदर जो है वो वैल्यू होती है। तो ये चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखें। बाकी जो है वो सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हाँ, लास्ट में एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि हाल्विंग पीरियड आएगी, यहाँ पे 25% 50% के हिसाब से आप लोग जो है वो बीच में से प्रॉफिट अपना निकाल लीजिएगा और यूएसडी अपने पास रखिएगा, क्योंकि हाल्विंग के अंदर भी प्राइसेस बहुत चढ़ जाएंगी, यूएसडी में आपको प्राइसेस लेना मुश्किल हो जाएंगी। तो करना क्या है कि आप लोगों ने हाल्विंग के अंदर दोबारा से अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स के अंदर डीसीए करना है, ठीक है, री एंट्री करनी है, ताकि आपको दोबारा से एक बेहतरीन जो है वो प्रॉफिट मिल सके। रिस्क मैनेजमेंट जितना अच्छा करेंगे उतना फ़ायदा होगा। देखें, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं क्विकली कि रिस्क मैनेजमेंट यही है कि अगर आप लोग स्पॉट ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्योंकि आप किसी प्रोडक्ट के अंदर बिलीव नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है किसी के अंदर भी। हम लोग एहतियात के तौर पर या हम लोग जो है वो करते क्या है कि हम लोग 10 से 15 प्रोडक्ट्स परचेज़ कर लेते हैं, अच्छे प्रोडक्ट जो हमने खुद रिसर्च की होती है, जिनका हमें पता होता है कि यार मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेगा। बाकी 100% तो वो होगा नहीं होगा तो वो लादा बात है। इतने प्रोडक्ट्स इसलिए किए जाते हैं कि अगर इन्हीं में से कोई प्रोडक्ट स्कैम कर जाता है या कोई फ्लॉप हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका नुकसान जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट्स फिल कर दें। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा प्रोजेक्ट्स परचेज़ करते हैं। एक प्रोजेक्ट में परचेजिंग करने का ये होता है कि रिस्क बहुत हाई होता है, खुदा ना खास्ता वो प्रोजेक्ट अगर फ्लॉप हो गया, ख़त्म हो गया, वो आपका सारा पैसा ले डूबेगा। इसलिए हमेशा पैसों को डिवाइड करके डिफरेंट कॉइन्स के अंदर डालते हैं, ठीक है। और पैप कोइन, ये दूसरे जो लूना क्लासिक, इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, शिबा इनू कोइन, ये आपकी कसर पूरी कर देते हैं। तो हमेशा जो है बड़ा प्रोजेक्ट भी परचेज़ करें, उससे चीप भी, उससे चीप भी, चीप सारे इस तरह जो है वो इस सीरीज़ के अंदर जो है वो परचेजिंग करें। इसमें बहुत फ़ायदा है। कभी भी एक रेट के अंदर परचेजिंग मत करें, कभी भी मिडल के अंदर परचेजिंग मत करें, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल एंड डिप के अंदर भी जो है वो डाउन के अंदर भी जो है वो बिल्कुल चीप्स के अंदर भी परचेज मत करें। अच्छे प्रोडक्ट्स भी लें, दूसरे भी लें, इसमें आपको फ़ायदा अच्छा होगा। तो ये जो है वो सिस्टम है, इसके अंदर आपको नुकसान नहीं हो सकता। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए, बहुत ज़्यादा रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।